ये ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने कहा था हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, घर घर सिंदूर बांटेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा जो भाजपा ने बनाया था, भारत की सेना का ऑपरेशन का तमाशा हो सकता है क्या? तो आज जो सिंदूर को सम्मान देते, जो लोग सिंदूर को तमाशा, छुटपुट, फेलियर, सेना से सड़क का गुंडा कहकर खून की दलाली कहना, और जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मानते हैं और सिंदूर का प्रमाण मानते हैं, और जो पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट देते हैं, इसीलिए वो वहां पर नहीं गए। और जब हमारी सेना पीओके लेने के लिए खड़ी हुई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने रणनीतिक कायरता के तहत पीओके को लेने से इनकार कर दिया और सीज फायर कर दिया। किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 3 गुना हुआ है। एक, सबको कहा था 22 तक सबको छत दे देंगे, आज की डेट में भी 47% बगैर छत के लोग हैं। आपने कहा था कि 10 लाख करोड़ का किसान कॉर्पस फंड होगा, करोड़ का फंड, 10 लाख करोड़, कहां है वो 10 लाख करोड़ का फंड किसानों के लिए? कितने रफेल गिरे हुए? सिंदूर के नाम का तमाशा बिल्कुल। अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है सीमा पर, यह जिम्मेवारी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह की है। अमित शाह जी इस्तीफा दें। तो जब प्रधानमंत्री अपने कहे हुए वादों पर जुमले साबित करते हैं, तो आज जो उन्होंने बोला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। कल 15 अगस्त भारत की यौम आज़ादी का दिन था, लेकिन जिस दिन को खुशी, फख्र और जश्न के साथ मनाना चाहिए था, उस दिन भी भारतीय मीडिया और सियासतदान आपस में अपनी नाकामियों पर बहस करते हुए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर, जिसको भारत ने अपनी कामयाबी बनाकर पेश करने की कोशिश की थी, आज उनके लिए शर्मिंदगी और अपोजिशन के ताने बनकर रह गया है। अपोजिशन जमातें खुलकर ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाकाम हुआ और हुकूमत ने अवाम को हकीकत बताने की बजाय झूठ का सहारा क्यों लिया। और यही वजह है कि भारतीय मीडिया के शोज में जश्न की बजाय सवाल जवाब, इल्जाम तराशी और बहस छाई रही। जो दिन उन्हें खुशी और इत्तेहाद के साथ मनाना चाहिए था, उस दिन भी वो पाकिस्तान के सामने अपनी नाकामियों का मातम करते रहे। हकीकत ये है कि भारत जितने मर्जी दावे करे, पाकिस्तान के सामने उसकी कमजोरियां एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाती हैं। और कल का दिन इस बात का वाज़िया सबूत था कि भारत अपनी ही नाकामियों के बोझ तले आजादी का दिन भी सुकून से नहीं मना पाया। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया की जुबानी उनका रोना धोना सुनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। चाहते हैं कि भारत सेफ रहे, सुरक्षित रहे, संपन्न रहे। डेमोग्राफिक बदलाव जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली, उस पर तो मैं आऊंगा ही। 12वां साल है आज प्रधानमंत्री जी को दोस्तों। बाकी चीजों की तरफ देखना, पिछले 12 साल के जो 11 भाषण हैं उसमें यह देखो कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था, क्या क्या पूरा किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने 12वें भाषण में यह बात कह दी होती कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, तो हम उस पर बोलते कि मैं नहीं दुगनी, उनका कर्ज और खर्च 3 गुना हो गया। तकलीफ क्या है जो है ना? पहले आप अमीश भाई जरा सी बात हो रही सी आलोचना सुन लीजिए, कम से कम बच्चों को पता तो हो। मोदी जी की स्पीच है। मोदी जी हर बार भाषण में आज उन्होंने एक नया 2035 का आंकड़ा दे दिया, 2047 का, और तमाम आंकड़े इस तरह के दे देते हैं, पिछले आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते। आज उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की कोई योजना का ऐलान कर दिया। अरे महाराज, 1 लाख करोड़ रुपया बजट में कहीं रखा था आपने बजट में भी ऐलान किया था 15 अगस्त को, फिर वही ऐलान कर रहे हैं आप। ये ऐलान करना बंद कीजिए आप। सबसे पहली चीज, न्यू नॉर्मल की बात की, जिस न्यू नॉर्मल में ट्रंप सीज फायर कराता है, रूस से जो कच्चा तेल आता है उससे हमारे व्यापारी मुनाफा लेते हैं और टैक्स जो भुगतना पड़ता है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। न्यू नॉर्म है कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लोगों को डराकर वोट मांगने का काम करता है। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची देश को नहीं पता, पहलगांव पे मुझे वोट दे दीजिए। आज न्यू नॉर्म यह है कि मणिपुर का मैं नाम नहीं लूंगा, इलेक्शन कमीशन मेरी चोरी की सरकार बनाएगा। पंचायत चुनाव की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में खोलने पड़ेंगे और नतीजे बदल जाएंगे, लेकिन पूरा देश और पूरी बीजेपी इलेक्शन कमीशन को डिफेंड। भाई सबसे बात है कोई किसी की तरफ जाए, लेकिन पता तो हो। किसानों की आय नहीं, किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 3 गुना हुआ है। एक, सबको कहा था 22 तक सबको छत दे देंगे, आज की डेट में भी 47% बगैर छत के लोग हैं। आपने कहा था कि 10 लाख करोड़ का किसान कॉर्पस फंड होगा, और आप कूद कूद करके बहस कराते थे अमीश भाई इसी पे कि 10 लाख करोड़ का फंड, 10 लाख करोड़ कहां है वो 10 लाख करोड़ का फंड किसानों के लिए। वहां पर जिस तरीके से बात, अभी कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं
आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर की और फौज की, कर्नल दानवीर सिंह यहां खड़े हुए हैं, भूरी भूरी प्रशंसा पूरी कांग्रेस ने ही नहीं सिर्फ पूरे देश ने करी, भूरी भूरी प्रशंसा करी। और हम सेना के सैन्य शौर्य को, पराक्रम को, व्यावसायिक दक्षता को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जब हमारी सेना पीओके लेने के लिए खड़ी हुई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने रणनीतिक कायरता के तहत पीओके को लेने से इनकार कर दिया और सीज फायर कर दिया। ओके जवाब यहां पर ये लोग बात ठीक है, जवाब दो, हमने क्यों जाए? 20 सेकंड। ओके 20 सेकंड फिर बाकी लोग भी हैं। देना सिंदूर पड़ेगा का- फिर हमें भी 5 सेकंड सर। ओके सिंदूर का अगर ये विवेक सम्मान किसके करते बाद? हैं तो इन्होंने सिंदूर को तमाशा बोला, प्रणीति शिंदे ने सिंदूर को फेलियर बोला, सिंदूर को छुटपुट बोला, सिंदूर को सरेंडर बोला। और जब ऑपरेशन महादेव में 3 पहलगाम के आतंकी मारे गए तो उन्होंने कहा महादेव भी सांप्रदायिक है, और कहते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम गए। उस प्रोग्राम में मैंने तस्वीर निकाली, पता है कौन दिखा? ये सिखों का नरसंहार करने वाला जगदीश टाइटलर के साथ खड़े होने में सम्मान महसूस होता है और रेड फोर्ट में बदनामी महसूस होती है। ये पंजाब के लोग देखना इस डिबेट को, पंजाब के मेरे भाई बहन देखना इस डिबेट को। सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं कि रेड फोर्ट पर हमारे जो शूरवीर है उनके साथ नहीं, ठीक है, 25 सेकंड टाइटलर के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए आप, ये कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी नहीं चलेगी, बाकी लोग भी आएंगे। जी अब ऐसा है ना, अब देखिए आदरणीय हमारे भाई हैं शहजाद जी, पुराने भाई हैं। अरे हाँ, अब ये पुराने भाई क्या है? पंजाब के लोगों के लिए तो उनको बड़ी चिंता है। आम आदमी पार्टी और बिहार के लोगों के लिए कतई चिंता नहीं, झाजी लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है। इनको याद आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी, मैं आपको फिर से एक चीज कहता हूं, फिर से आप एक चीज को समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जब उन्होंने हर सिंदूर सर, का ये ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा जो भाजपा ने बनाया था, भारत की इसका सेना के विरोध ऑपरेशन करने का तमाशा हो सकता है क्या? ये अगर हम भाजपा देश के बनाती बारे है। में बोले तो कर्नल दानवीर, मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेशन एक सिंदूर का सेकंड, तमाशा ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया गया। भाजपा ने बनाया। ओके, भाजपा ने ऑपरेशन क्योंकि सिंदूर का घर-घर तमाशा उन्होंने बनाया। सिंदूर मैं बांटने का जानना जो चाहिए, एक प्रयास सेकंड, किया था। मैं आम आदमी पार्टी से जानना चाहता हूं, क्या वो इस शब्द से एग्री करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया गया? आप एग्री करते हैं, हाँ या ना? आप आगे बोलिएगा। देश की शौर्य पे, उन पे किसी को कोई रत्ती भर शक नहीं है। और हमारे देश का आज ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा, ये गौरव का दिन है और आज पूरा देश मिलकर कभी कितने रफेल गिरे, अब ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा। नहीं अमीश भाई, मैं क्या तो रहा हूं, देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी नागरिक को भी सेना के तो कांग्रेस कर रही है ये? कोई भी संशय नहीं है। और हम एक शुरुआत अब उनकी बारी से है। हमेशा सेना का सम्मान करते हैं और हमने लगातार कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को पर ठोकने का आपके काम किया, सामने बोला हमारी सेना ने गया, करने का काम आपके किया। सामने बोला गया ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा। उससे पहले राहुल गांधी ने भाई, बोला अमीश कितने भाई, रफेल गिरे हुए हैं। अमीश भाई, सिंदूर के नाम का तमाशा आपने बोला संसद, बिल्कुल आपने बोला आप एग्री करते हैं इस बात से? भाजपा ने आप एग्री करते हैं? तो जब प्रधानमंत्री अपने